हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स की। इस टॉपिक में बच्चों को जनरली बहुत प्रॉब्लम रहती है और इस टॉपिक को समझना थोड़ा इजी तो बहुत है, लेकिन थोड़ा उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना होगा और उसको हम आराम से बहुत इजीली उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और अपना कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स के रिगार्डिंग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, हालांकि तीन तरीके का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपको बुक में गिवन है, लेकिन मैं बात करूंगा जनरली दो टाइप के कॉम्बिनेशन की, जो कि है एक सीरीज और एक पैरेलल। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अभी हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, ठीक है, 3 रेजिस्टर्स है, 1 2 3, ठीक है, 3 रेजिस्टर्स है। अब 3 रेजिस्टर्स में मैंने एक वोल्टेज या बैटरी लगा दिया ये, ठीक है। अब बैटरी लगा दिया, अब इन तीनों वोल्टेज या तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो होगा आपका कैपिटल V। अब इन तीनों का मान लीजिए जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का वो है R1 R2 R3, और इसमें से करंट भी जा रहा होगा। मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे वापस भी आएगा, करंट ऐसे जाएगा तो करंट वापस भी आएगा। अब अगर करंट ऐसे जाएगा और वापस आएगा, मान ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब मान लीजिए क्या, अब इसमें करंट को जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं? अब बोलोगे सर कहां रास्ते? एक ही तो रास्ता है, इधर से इधर जाएगा। अब अगर करंट इधर से इधर जाएगा तो जब मान लीजिए करंट इधर गया, ये है इधर गया और इधर पहुंचा, R1 के पास पहुंचा। जब R1 के पास पहुंचा तो R1 के साथ उसका पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि R हमारा प्रोपोर्शनल होता है V से, ये तो हमें पता है, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो R हमारा प्रोपोर्शनल, करंट तो कांस्टेंट रह जाएगा। क्यों कांस्टेंट होगा? जितना करंट जाएगा उतना ही तो करंट बाहर आएगा ना, तो करंट तो हो गया कांस्टेंट। तो अब करंट अगर कांस्टेंट हो गया तो वोल्टेज और R या रेजिस्टेंस ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो एक अलग वोल्टेज होगा। मान लीजिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V1, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V2, मान लीजिए, क्योंकि अलग अलग होगा, और ये हो गया V3, पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? एज करंट इज मूविंग इन ए सिंगल पाथ, so current is constant in the circuit. Current is constant in the circuit. क्योंकि जितना इसके अंदर जाएगा उतना ही तो बाहर निकलेगा। तो करंट अगर हमारा कांस्टेंट हो गया तो वोल्टेज हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस से। अब अगर वोल्टेज प्रोपोर्शनल हो गया, हर वोल्टेज के अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा। अब मान लीजिए जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमारा V है। अब अगर टर्मिनल वोल्टेज हमारा कैपिटल V है तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या पता है? V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब ये तीनों का जितना वोल्टेज होगा उसको अगर हम सम करेंगे तो ये वोल्टेज हमें मिलना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप इतना होना चाहिए। तो हमारा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम ओम्स लॉ से हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो V इक्वल टू IR। तो अगर हम यहां पे V की जगह पे IR डाले तो ये जो R होगा वो R इक्विवेलेंट होगा। तो मान लीजिए V R इक्विवेलेंट इक्वल टू इस V1 के जगह पे करंट तो हमारा कांस्टेंट है, तो करंट का कांस्टेंट I का I रहा, करंट I का I रहा, और जो R क्या हो जाएगा? R1 प्लस इसके लिए IR2 प्लस इसके लिए IR3, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसमें से सारा I को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा? R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3,
अब ये आई और ये आई गेट्स कैंसिल, तो आर इक्विवेलेंट जो है हमारा कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए तीन रेजिस्टेंस ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड है। अब कॉम्बिनेशन कैसे पता करें, कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। मान लीजिए इसका ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये इस रेजिस्टेंस का नेगेटिव टर्मिनल, और इस रेजिस्टर का ये पॉजिटिव, इस पॉइंट में ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और इस रेजिस्टेंस का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। जब एंड टू एंड कनेक्टेड हो रेजिस्टर्स, जब रेजिस्टर्स क्या हो, एंड टू एंड कनेक्टेड हो, मतलब एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, ऐसे कनेक्टेड हो, देन हम बोलते हैं कि जो रेजिस्टर्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है। अब अगर तीन रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना निकल के आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मान लीजिए हमारे पास 100 रेजिस्टर्स है या n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है। इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, जितना रेजिस्टर है ये उसका एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब दूसरा और एक चीज, मान लीजिए ये जो सारे रेजिस्टर्स है उनका सारा का वैल्यू सेम है। मान लीजिए इसका भी वैल्यू 2, इसका भी वैल्यू 2, इसका भी वैल्यू 2, और n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट डॉट प्लस आर, ऐसे n तक। तो ये आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n इंटू आर। ये हमारे पास जब इक्वल रेजिस्टर्स, n इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट इक्वल टू n आर निकल के आता है। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें याद क्या रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में की पॉइंट्स में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप इसको याद रख लेना है। इसमें क्या कांस्टेंट होता है, करंट I इज कांस्टेंट, ये हमेशा याद रखना है, करंट कांस्टेंट, और जो वोल्टेज है ये इज डिफरेंट, ये हर रेजिस्टर के लिए V डिफरेंट होता है, सीरीज के लिए याद रख लीजिएगा। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स पे। तो बच्चों सीरीज में हम क्या देख रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, एंड टू एंड कनेक्टेड होता था, मतलब एक रेजिस्टर का पॉजिटिव दूसरा रेजिस्टर का नेगेटिव के साथ ज्वाइन होता था। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होता है, मान लीजिए 10 या 3 या 5 रेजिस्टर्स पैरेलल में कैसे कनेक्टेड होंगे, हर का पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड होगा और हर का नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड होगा। तो उसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, मान लीजिए ये हमारा एक रेजिस्टर, ये हमारा दूसरा रेजिस्टर, ये हमारा तीसरा रेजिस्टर, और ये हमारा इसके साथ ये मान लीजिए प्लस है और ये हमारा माइनस है, ये टर्मिनल। तो ऐसे कनेक्टेड है, एक टर्मिनल पे ये और एक टर्मिनल पे ये, सारा ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सारा नेगेटिव एक साथ और सारा पॉजिटिव एक साथ। जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो तब उसी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन को बोला जाता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम एक बैटरी को ज्वाइन करके देखते हैं और क्या होता है। अब इसका मान लीजिए ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अब इसके साथ मैंने एक बैटरी ज्वाइन किया जो कि है ये, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V। अब इसमें से करंट निकल रहा है ऐसे। अब यहां पे करंट को जाने के लिए 3 रास्ते हैं, 3 अलग अलग रास्ते हैं। आइदर कोई इसमें से जा सकता है, इसमें से जा सकता है, इसमें से जा सकता है, या फिर ऐसा हो जाए करंट 3 पार्ट में डिवाइड होके इसमें कुछ करंट जाए, इसमें कुछ करंट जाए, इसमें भी कुछ करंट जाए।
ऐसा कब होगा? यह किस पे डिपेंड करेगा कि किसमें कम रेजिस्टेंस है। अब अगर मान लीजिए 3 रास्ते आपके पास है, अब 3 NH है या फिर 2 NH है, एक गली वाला रास्ता है, आप गली वाले रास्ते में जाना पसंद करोगे या NH वाले में? तो ऑब्वियस सी बात है NH वाले रास्ते में जाना पसंद करोगे। वैसे ही करंट को जो रास्ता अच्छा लगेगा, मतलब उसको रेजिस्टेंस उसके लिए कम होगा, मोस्ट ऑफ द करंट उसी से पास करेंगे। अब मान लीजिए अब इसमें अलग अलग रेजिस्टेंसेस है, तो मान लीजिए जो तीनों ब्रांचेस हैं, तीनों ब्रांचेस में मतलब इसको एक ब्रांच बोलते हैं, इसको एक ब्रांच बोलते हैं और इसको एक ब्रांच बोलते हैं। तीनों ब्रांचेस में 3 करंट जा रहे हैं, मान लीजिए इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। अब तीनों करंट इस तरफ गए और बाहर निकल के आए I, इधर से I1 गया, इधर से I2 गया, इधर से I3 गया, और तीनों मिलके क्या बनाए फिर से I, मतलब I गया टूटा 3 पार्ट में, फिर I 3 पार्ट जो टूटा था वो मिला, फिर V के पास आ गया I के फॉर्म में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारा करंट अलग अलग हो रहा है, करंट 3 अलग अलग रास्ते हो रहे हैं। तो अगर 3 अलग अलग रास्ते हो रहे हैं तो V के साथ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ये कैसे कनेक्ट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं, करंट रेजिस्टर के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगा? हमें पता है ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है, तो I विल बी V बाय I विल बी इक्वल टू R। तो R हमारा करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो यहां पे कांस्टेंट हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हमारा हो जाएगा वोल्टेज। तो टोटल करंट अगर हम देखें बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये होगा। अब V इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या पता है, V इक्वल टू IR, तो I विल बी इक्वल टू V बाय R, और ये R हमारा मान लीजिए यहां पे जो हम R I की जगह पे डालेंगे तो वो विल बी V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसके जगह पे क्या डालेंगे, इसके लिए भी वही पोटेंशियल V बाय R1, इसके लिए भी वही पोटेंशियल V बाय R2, इसके लिए भी वही पोटेंशियल V बाय R3। अब इसमें से अगर ऊपर में से मैं सारा V कॉमन ले लूं तो हमें क्या मिल जाएगा, V बाय R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये मिल जाएगा। अब ये V गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, 1 बाय R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका फॉर्मूला। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अभी इसमें और दो फॉर्मूले हैं जिसको हम थोड़ा देखेंगे, फिर हम जो नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। अब अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ सेल्स ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो n नंबर ऑफ सेल्स, इफ n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, n नंबर ऑफ सेल्स बोल रहा हूं, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus dot 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 plus 1 by Rn, ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर if n इक्वल रेजिस्टर कनेक्टेड हो जाए, तो 1 by R इक्विवेलेंट will be equal to n by R, ये हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हमें कितना मिल जाएगा इसमें से, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R बाय N, ये हमारा एक फॉर्मूला है। जब n नंबर ऑफ सीरीज आर कनेक्टेड, इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे और एक फॉर्मूला जो आपको न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आएगा, दूसरा फॉर्मूला, मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या निकल जाएगा, R1 इंटू R2, ऊपर चला जाएगा R2 प्लस R1, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो R इक्विवेलेंट आपको कितना मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये भी आपको
एक फॉर्मूला बनकर मिल जाता है। लेकिन आप जब तीन रेजिस्टेंस हो तब ये शॉर्टकट में डालना R1 इंटू R2 प्लस इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, वो गलत हो जाएगा, वो सॉल्व करने पे वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बस दो रेजिस्टेंस लिए, उसके लिए कर सकते हो R1 इंटू R2 इंटू R3, फिर R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R4, तो वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। लेकिन अगर दो रेजिस्टर्स आपका कनेक्टेड है पैरेलल में, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये किसके लिए? इफ टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल, सॉरी, ठीक है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो होपफुली आप अब इसके लिए क्या की पॉइंट है, उसमें सीरीज में क्या कांस्टेंट हुआ करता था? बच्चों जोर से बोलो कि सीरीज में क्या कांस्टेंट हुआ करता था? सीरीज में आपका करंट कांस्टेंट हुआ करता था। लेकिन यहां पे पैरेलल में कौन कांस्टेंट है? वोल्टेज कांस्टेंट है। मतलब पैरेलल में V इज कांस्टेंट, V हमारा कांस्टेंट है, और जो I है, I इज चेंजिंग। ये याद रख लेना, ये की पॉइंट है। इससे आपको कॉम्बिनेशन में और फॉर्मूला डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो कि हम शायद नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, और ताकि अपना आप ये अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, ताकि और बुक भी अच्छे से पढ़ लो, और न्यूमेरिकल्स जब हम करें आपका कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।